आप प्रमुख केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें। सीवीसी ने चीफ विजिलेंस ऑफिसर से केजरीवाल के बंगले की डिटेल रिपोर्ट मांगी। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने शीश महल में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सीवीसी से की थी शिकायत। गुप्ता बोले सीवीसी को करप्शन के सबूत मिले। दिल्ली के मुख्य सचिव ने सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी। आप सरकार के दौरान गैर सरकारी नियुक्तों को लेकर रिपोर्ट मांगी। दिल्ली में कल होगी बीजेपी विधायक दल की मीटिंग। नए सीएम के नाम पर लगेगी मोहर। अगले हफ्ते बुधवार तक हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली में आज शाम 4 बजे बीजेपी महासचिवों की होगी अहम बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे अध्यक्षता। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद बीजेपी की पहली बैठक होगी। बैठक में संगठन चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी की कवायद तेज। पार्टी मुख्यालय में संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने की बैठक में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पर्यवेक्षक और विधायक दल की बैठक पर हुई बात। बंशीधर सिरसा बोले दिल्ली बीजेपी में सीएम को लेकर कोई रेस नहीं, मुख्यमंत्री का फैसला सब मिलकर लेंगे। अनुराग ठाकुर का बयान, बोले हम दिल्ली में एक बेहतर सरकार चलाकर देंगे, जल्दी ही शपथ ग्रहण लेना। अनुराग ठाकुर ने आप पर हमला बोलते हुए कहा उन लोगों ने पिछले 11 साल में दिल्ली को विनाश के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने दिल्ली के पूर्वांचलियों का जताया आभार। कहा उनका एक वोट बीजेपी को गया। चंडीगढ़ में सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद बोले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, अच्छे माहौल में हुई बातचीत। 22 फरवरी को किसानों के साथ होगी अगली मीटिंग। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होगी बैठक। 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर जाएंगे पीएम मोदी। किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में आई बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, बोले मुसलमान इससे घबराए नहीं, मस्जिदों और मदरसों को कोई खतरा नहीं। मौलाना रजवी बोले वक्फ बिल से मुसलमानों को नहीं, भूमाफियाओं को खतरा। वक्फ के रखरखाव के नाम पर गठित वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य और संबंधित अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त। आप सांसद राघव चड्ढा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जवाब दिया। कहा मध्यम वर्ग को तकनीकी बातों में उलझा रही है। राघव चड्ढा ने उदाहरण देकर समझाया। कहा जिसकी इनकम 12,76,000 रुपए है तो टैक्स पूरी कमाई पर लगेगा, न कि सिर्फ 76,000 पर। भोपाल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई बात। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने 114 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। मेडिकॉन 25 मेडिकल कॉन्फ्रेंस में बोले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, हमें गांव में अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था करनी होगी। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कुणाल की हुई शादी। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी समेत कई नेता शामिल हुए। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक मामले की जांच तेज। बैंक के पूर्व जनरल मैनेजर द्वारा बैंक की तिजोरी लूटने की चौंकाने वाली घटना सामने आई। आरोपी पूर्व जनरल मैनेजर का नाम हितेश प्रवीण चंद मेहता। बैंक के खजाने से 122 करोड़ रुपए निकालने का आरोप। 2020 से 2025 के बीच हुआ पूरा घोटाला ईओडब्ल्यू कर रही है जांच। कुपवाड़ा में पुलिस और सेना का संयुक्त सर्च ऑपरेशन। 2 पिस्तौल, 5 मैगजीन समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर में 3 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त। टेरर नेटवर्क होने के चलते उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक्शन लिया। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो में HAL यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का शानदार प्रदर्शन। आसमान पर टिकी रहेगी सभी की निगाहें। सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू। सघन चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर मिला प्रवेश। बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 10वें इंटरनेशनल विमेंस कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रपति मुर्मू ने किया उद्घाटन। श्री रविशंकर बोले हमें महिलाओं की आंखों से आंसू नहीं आने देना चाहिए। पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया के घर पहुंची मुंबई पुलिस। सूत्रों के मुताबिक इलाहाबादिया से पुलिस का फिलहाल कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। रणवीर इलाहाबादिया विवाद में महाराष्ट्र के कल्चरल डिपार्टमेंट के मंत्री आशीष शेलार का एक्शन। अपने अधिकारियों को शिकायतों की जांच का आदेश दिया। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में डर्टी कमेंट करने वाली अपूर्वा मखीजा को आईफा ने प्रचारकों की सूची से हटाया। प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो की बस से भिड़ंत, 10 की मौत, 19 घायल। छत्तीसगढ़ के कोरबा से महाकुंभ जा रहे थे सभी श्रद्धालु। घायल हुए 19 लोग बस में सवार थे। जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की उम्र 25 से 45 साल के बीच। प्रयागराज सड़क हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। बोले मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। प्रयाग महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी। सुबह सुबह त्रिवेणी संगम में लाखों भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। प्रयाग महाकुंभ में सुबह 10 बजे तक 54 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। 50 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक संगम में कर चुके हैं स्नान।
महाकुंभ मेला क्षेत्र फिर से नो व्हीकल जोन घोषित। शनिवार रविवार को भारी भीड़ की आशंका के चलते प्रशासन का फैसला। शुक्रवार को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी, महाकुंभ का फोटो शेयर किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, बहुत खुशी है कि मुझे परिवार के साथ महाकुंभ में जाने और पवित्र डुबकी लगाने का मौका मिला। देवेंद्र फडणवीस का बयान, बोले ये आस्था का सबसे बड़ा कुंभ, हर सनातनी हिंदू संगम में पवित्र डुबकी लगाना चाहता है। महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद अमृता फडणवीस ने कहा, हमें बहुत खुशी है कि हम उन 50 करोड़ लोगों में शामिल हैं जिन्होंने महाकुंभ के दौरान डुबकी लगाई। अमृता फडणवीस ने सीएम योगी को धन्यवाद देते हुए कहा, हम कोशिश कर रहे हैं कि नासिक में अगला कुंभ भी भव्य हो। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के विधायक भाई सुनील राउत का विवादित बयान, कहा प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में स्नान इसलिए नहीं किया कहीं दूसरों का पाप मुझ में ना चिपक जाए। महाकुंभ में परमार्थ निकेतन ने चलाया स्वच्छता अभियान, संघ के ज्वाइंट सेक्रेटरी कृष्ण गोपाल भी शामिल हुए। महाकुंभ में लोगों को जागरूक करने के लिए डाबर कंपनी की अनोखी पहल, डेंटल हेल्थ की मजबूती के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। डाबर कंपनी ने अपने सुपरहिट ब्रांड डाबर लाल टूथपेस्ट को जनता के सामने रखा, उसके फायदे भी बताए। सुबह सुबह त्रिवेणी संगम का लौकिक और भव्य नजारा दिखा, लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। बेगूसराय में यात्रियों ने ईंट से तोड़ा ट्रेन का गेट, महाकुंभ जाने के लिए जुटी थी भीड़, गेट बंद रहने से नाराज थे यात्री। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। यूपी के सीतापुर में बुलडोजर एक्शन, हाईवे किनारे बनी अवैध मस्जिद और मंदिर ध्वस्त किए गए। यूपी के नोएडा में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। महाराष्ट्र सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर कमेटी का गठन किया, मौजूदा कानून समेत कई पहलुओं पर अध्ययन करेगी कमेटी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 3 नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के सामने किया सरेंडर, तीनों नक्सलियों पर 38 लाख का इनाम रखा गया था। यूपीएससी की तैयारी कराने वाली संस्था चाणक्य कोचिंग का जयपुर सेंटर बंद हुआ, छात्र और उनके परिजनों ने प्रोटेस्ट किया। परेशान छात्र और अभिभावक बोले, चाणक्य कोचिंग की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जामनगर महानगर पालिका का एक्शन, अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर, बाग बगीचों के लिए आरक्षित की जमीन। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा पुलिस ने चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया, 6 लोगों को पकड़ा। यूपी के कन्नौज में चंद्रवाली एंड सन्स पर छापेमारी का तीसरा दिन, इनकम टैक्स की 26 टीमें जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का सितम जारी, शहर के कई हिस्सों में धुंध की हल्की परत छाई। लखनऊ में प्रकृति एवं पक्षी महोत्सव वॉकथॉन का आयोजन, यूपी के पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने हरी झंडी दिखाई। सोना ऑल टाइम हाई बनाकर गिरा, कीमत 91 घटकर 85,998 प्रति 10 ग्राम पहुंची। चांदी की कीमतों में लगातार उछाल जारी, प्रति किलो 2,404 रुपए बढ़कर 97,953 रुपए हुई कीमत। भारतीय शेयर मार्केट की वैल्यू $4 ट्रिलियन के नीचे आई, बाजार में गिरावट और विदेशी निवेशकों की बिकवाली बनी वजह। जियो स्टार ने बनाया प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार लॉन्च किया, जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के मर्जर से बना है नया ओटीटी प्लेटफॉर्म। अब यूजर जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार दोनों ही प्लेटफॉर्म के कंटेंट एक ही जगह पर देख सकेंगे। कंपनी ने 3 महीने और 1 साल के सब्सक्रिप्शन प्लान पेश किए। ग्लेनमार्क फार्मा ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए, 348 करोड़ रुपए का हुआ शुद्ध लाभ। कर्नाटक में महिलाओं के लिए पिंक मोटरसाइकिल पेश करेगी रैपिडो, इस साल के अंत तक शुरू होगी नई सर्विस। विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे हफ्ते बढ़ोतरी, $7.65 अरब बढ़कर $638.26 अरब हुआ। बीएसएनएल ने 17 साल में पहली बार कमाया मुनाफा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जानकारी, तिमाही मुनाफा 262 करोड़ रहा। भारत टैक्स आयोजन पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, इससे इंटरनेशनल मार्केट में हमारा टेक्सटाइल्स का निर्यात बढ़ेगा, जो व्यक्ति इसे देखेगा उसे समझ आएगा भारत विश्व शक्ति है। विमेंस प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से बड़ोदरा में खेला जाएगा मैच। विमेंस प्रीमियर लीग 2025 की पहली जीत आरसीबी के नाम, ओपनिंग मैच में गुजरात जायंट्स को 6 विकेट से हराया। गुजरात जायंट्स ने पहले खेलते हुए 202 रनों का दिया लक्ष्य, आरसीबी ने 9 गेंद रहते 4 विकेट खोकर जीत लिया मैच। आरसीबी की तरफ से ऋचा घोष बनी प्लेयर ऑफ द मैच। ऋचा घोष ने 27 गेंदों में धमाकेदार बैटिंग करते हुए नाबाद 64 रनों की पारी खेली। एलिस पेरी ने 57 रन बनाए। गुजरात जायंट्स की तरफ से कप्तान गार्डनर ने 79 रनों की पारी खेली। बेतमुनी ने 56 और डॉटिन ने 25 रन बनाए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी ने किया प्राइज मनी का ऐलान, टूर्नामेंट की विजेता टीम को मिलेंगे 20 करोड़ रुपए, उपविजेता टीम की झोली में जाएगी 10 करोड़ की रकम।
सेमीफाइनल में हारने वाली दो टीमों को भी मिलेंगे करीब 5 करोड़ रुपए। टूर्नामेंट के हर एक मैच जीतने पर आईसीसी करेगा पैसों की बारिश। 5वें और 6ठे नंबर पर आने वाली टीम को मिलेंगे 3 करोड़ रुपए। 7वें और 8वें नंबर की टीम को 1 करोड़ 20 लाख रुपए देगा आईसीसी। 22 मार्च को होगा आईपीएल का आगाज। कोलकाता और बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा पहला मैच। 25 मई को खेला जाएगा आईपीएल 2025 का फाइनल। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में होगी फाइनल फाइट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में श्रीलंका का 2-0 से क्लीन स्वीप। दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 174 रन से पीटा। श्रीलंका ने 282 रनों का दिया था टारगेट। जीत का पीछा कर रही ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम सिर्फ 107 रनों पर हुई ढेर। श्रीलंका के दुनित विलालागे ने झटके 4 विकेट। पाकिस्तान में हो रही त्रिकोणीय वनडे सीरीज का चैंपियन बना न्यूजीलैंड। फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। विलियम ओरुको बने प्लेयर ऑफ द मैच। पाकिस्तान ने 243 रनों का दिया था लक्ष्य। न्यूजीलैंड ने 28 गेंद रहते 243 रन बनाकर जीत लिया मैच। डेरेन मिचेल ने 57 और टॉम लॉथम ने 56 रनों की पारी खेली। चोट के कारण न्यूजीलैंड के बेन सीयर्स चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। जैकब डफी को मिली टीम में जगह। पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम ने रचा इतिहास। न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 रन बनाने के साथ ही बाबर ने 6000 रन पूरे किए। साउथ अफ्रीका के हासिम अमला की बराबरी की। आयरलैंड के खिलाफ पहले वनडे में जिम्बाब्वे की जीत। 49 रनों से आयरलैंड को हराया। जिम्बाब्वे के ओपनर ब्रायन बेनेट ने खेली 157 रनों की विस्फोटक पारी। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन। गृह मंत्री अमित शाह ने विनर और रनरअप टीम को सम्मानित किया। सर्विसेज ऑफ स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ओवरऑल चैंपियन बना। फर्स्ट रनरअप महाराष्ट्र और सेकंड रनरअप हरियाणा की टीम बनी। अगले राष्ट्रीय खेलों प्रतियोगिता का होस्ट स्टेट मेघालय होगा। नॉर्थ ईस्ट के सभी 7 राज्यों में खेल होंगे। गृह मंत्री ने जानकारी दी।